Hello guys, welcome back to Kanun Chala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we are back with our new video. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं the part 2 of the DPSP, that is the active principles of the state policies. So here are some of the articles. It is important articles in the DPSPs that we are going to discuss today. तो पहला है हमारा टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permeated by justice, social, economic, and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. ऐसे दिया गया है हमारे आर्टिकल 38 में. अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है अबाउट द DPSPs, so go in the playlist and check the part 1 of the schedules and the DPSPs. You can get the part 1 in it. So we are going to continue the part 2 of it. तो ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 38, ये क्या कहता है कि ये इसलिए होती है कि हम जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है उसको प्रमोट कर सके, एक सोशल ऑर्डर लाके इन द सोसाइटी, एंड जो इनइक्वालिटीज है हम उनको मिनिमाइज कर सके. कौन कौन सी इनइक्वालिटीज? इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. कि सबको इक्वल इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन या किसी भी जेंडर का हो. सेकेंडली, टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स. ये सबके पास होना चाहिए. द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज. जो मटेरियल सोर्सेज हैं, जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो हर किसी को सेम मिलना चाहिए. दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. कि जो वेल्थ है एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम उनको प्रिवेंट करते हुए चलें, उनका यूज उसी हिसाब से करें. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन. जितने भी मैन एंड वुमेन काम करते हैं विद इन द स्टेट, विद इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको इक्वल पे मिले हर एक वर्क के लिए. जिस लेवल पे जो वर्क हो रहा है वहाँ उस लेवल पे उन सब वर्कर्स के लिए सेम लेवल ऑफ वी कैन से उनकी इनकम हो. प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज. जो वर्कर्स हैं अगर वो फोर्स्ड किसी लेबर में है, कोई चिल्ड्रन है वो फोर्स्ड लेबर है, तो हम उनको प्रिजर्व, उनको बचा सके. अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 39. कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो कि हेल्दी डेवलपमेंट हो जहाँ बच्चों का. नेक्स्ट इज टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. तो जितने भी पुअर हैं उनको, जैसे कोर्ट्स में कुछ ऐसे वी कैन गेट द गवर्नमेंट लॉयर्स जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड फ्री लीगल एड, जहाँ पे आपको फ्री लीगल एड, न्याय मिल सके टू द पुअर पीपल, जहाँ पे इक्वल जस्टिस मिल सके. ये दिया है हमारे आर्टिकल 39A में, एंड इसको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. तो ये था हमारा द पार्ट सी. फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस. सबको राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस होता है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट. ठीक है, ये दिया है आर्टिकल 41 कि इसमें कोई भी कंडीशन हो लेकिन सबके पास राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए. टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. ठीक है, तो काफी सारी प्रॉपर कंडीशंस ऑफ वर्क होनी चाहिए, एंड जो लेडीज जो अपने प्रेगनेंसी टर्म में होती है उनको मैटरनिटी रिलीफ मिले. दिस इज गिवन इन आर्टिकल 42. टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. दिस इज गिवन इन आर्टिकल 43A and it was added by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन काफी हो, एंड स्टेट्स काफी सारे अच्छे उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे. टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज में जो पंचायत होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो, एंड उनको जितनी भी जरूरी पावर्स एंड अथॉरिटीज है वो उनको मिले ताकि वो एक अच्छे से फंक्शन कर सके एज अ सेल्फ गवर्नमेंट. ये दिया है आर्टिकल 40 में. टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट किया जाए, चाहे वो इंडिविजुअल पर्पज से हो, कोऑपरेशन बेसिस पे हो, रूरल एरियाज में काफी ज्यादा प्रमोट हो. ये दिया है हमारे आर्टिकल 43 में. एंड नेक्स्ट अगर हम देखें
टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। मीन्स ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, या जो भी इलीगल होते हैं, उन सब चीजों को प्रोहिबिट किया जाए क्योंकि इंजूरियस टू हेल्थ है। ये दिया है आर्टिकल 47 में। टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस, calves एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव द ब्रीड्स। उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव किया जाए, ना ही उनको खत्म किया जाए। ये दिया है आर्टिकल 48 में। टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री की जितने भी पर्सन है सबको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मिले, सिर्फ सिंगल हो वो, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, आर्टिकल 44 में हो। एंड ये दिया है आर्टिकल 44 में। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। की एक पर्टिकुलर एज दी गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स में कि उसमें आप इस एज से लेके इस एज तक आपको प्रॉपर एजुकेशन देना है, चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए उनको। ये आर्टिकल 45 में दिया है। एंड ये अमेंड किया गया था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 में। एक सेपरेट जुडिशरी फॉर्म होना चाहिए फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल 50 में दिया है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद बिटवीन नेशंस। एक पूरा इंटरनेशनल पीस होना चाहिए, हमारी किसी नेशन से फाइट नहीं होनी चाहिए, वहां लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, अच्छे रिलेशंस होने चाहिए बिटवीन द नेशंस। एंड हम इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के हम रिस्पेक्ट करें, ठीक है। एंड टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उसको हम शांति पूर्वक अगर हम उसको कंप्लीट करें, मीन्स विदाउट एनी फाइट एंड एनीथिंग। ये दिया है हमारे आर्टिकल 51 में। अगर हम 10th डीपीएसपी की बात करें तो ये बात करता है, ये ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45। जो आर्टिकल 45 है उसको चेंज करके ये एक मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि हम बात कर रहे थे अभी एजुकेशन की, तो उसको ये वहां से हटा के अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया है 21A। एंड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो जो डायरेक्टिव्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स कि जो स्टेट होती है उनको ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए जहां पे चाइल्डहुड केयर हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, ठीक है। एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। द 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। अब ये क्या ऐड करता है, एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करता है रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये दिया गया है 43B में। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है, ठीक है। एंड द डीपीएसपीज आर इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट। जितने भी डीपीएसपीज होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसके लिए, स्टेट के लिए, कि अगर स्टेट कोई लॉज या रूल्स बना रही है तो वो इन सबको, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको अपने दिमाग में रख के चले कि किसी का लॉ या कुछ वायलेट तो नहीं हो रहा। तो आई होप आपको ये सारे जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंने समझाए एंड जितने भी फीचर्स मैंने समझाए आपको समझ आए। ये दो इनके, ये 3 इनके फीचर्स थे। बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि ABCD के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। ऑलरेडी हम इसके काफी सारे फीचर्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप दैट यू वुड लाइक आवर वीडियो। Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, and don't forget to share the video. Also, you can comment down below how you like this video. Thanks for watching the video.